कोलंबिया की बात है, कोलंबिया का ही किस्सा है भाई ओनली फैंस का। तो मैं भाई कोलंबिया में मेदेजीन सिटी में अपने हॉस्टल में रुका हुआ था। हॉस्टल का नाम था मसाया, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। तो मैं अपने डॉर्म बेड में, दोपहर का टाइम था, सोने लग रहा था और मैं जिम से आया था, मैं नहा के सो रहा था और मैं बॉक्सर्स में था सिर्फ। दिन के टाइम में हॉस्टल्स में कोई होता नहीं, तो मेरी नींद खुली बाथरूम जाने के लिए। तो मैंने टी शर्ट पहनने की बजाय मैं सीधा एकदम बाथरूम की तरफ ऊपर वाले बेड से नीचे उतर के आया। तो दिन में कोई होता नहीं, पर उस टाइम 2 लड़कियाँ खड़ी थी उस डॉर्म में। इंग्लिश थी, मतलब ब्रिटिश थी, इंग्लिश बोल रही थी फ्लुएंट इंग्लिश एक्सेंट के साथ, ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है। तो मैं समझ गया इंग्लैंड की दोनों सुंदर लड़कियाँ थी, पर उनमें से एक काफ़ी ना ज़्यादा लंबी थी, 6 फुट से ऊपर हो गया कुछ। और देखा कि भी मैं उस टी शर्ट नहीं थी, मेरी बॉडी भी अच्छी शेप में थी, एब्स वेब्स दिख रहे थे। तो दोनों ने मेरे को छेड़ा सा, मतलब कि भी ये वाह यू सो टॉल, वेयर आर यू फ्रॉम, ब्रिटिश एक्सेंट में बोली। ओ यू गोइंग टू द वॉशरूम, मैं करके मैं बोला यार। तो मैं बाथरूम गया, सुसु करके मैं एस्केप कर रहा था क्योंकि मैं थका हुआ था और मुझे पता था कि भी ये मेरे को शर्म सी आ रही थी, मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी। पर वो मेरे को किसी ना किसी बहाने से, जो लंबी वाली थी वो रोकने लग रही थी। तो ठीक है भाई, वो उसने मेरे को रोक लिया जाने से पहले, भाई इतने लंबे कैसे हो। मैं बोला कि भी तू इतनी लंबी कैसे है, तू तो लड़की है, मैं तो लड़का हूँ। बोली कितनी हाइट है, बोला 6'4". मैंने पूछा तेरी हाइट कितनी, बोली 6'1". बोला इतनी लंबी लड़की कैसे। तो मेरे को तभी कुछ गड़बड़ सी लगी, मतलब ना अननेचुरल सा बहुत लग रहा था। बहुत बड़े उसके यहाँ पे ब्रेस्ट थी और शोल्डर्स भी चौड़े, शोल्डर्स चौड़े थे, मतलब मेरी जितनी तगड़ी लग रही थी मेरे को। तो करते करते फिर ऐसी बात चली भाई, उससे यूं लग रहा था कि भाई ना मैं उसे जज करूंगा। तो उसने बस बोला कोज एम ब्रिटिश, बोली कि मैं ब्रिटिश हूँ इसलिए मैं टॉल हूँ। मेरे को ये बात जची नहीं कि ब्रिटिश तो नहीं, स्कैंडिनेवियन बोलती तो मैं मान भी लेता, भी डेनमार्क की है कहीं की। तो फिर थोड़ी देर बात तो मैंने उसके आगे जैसे दिखाया कि भी मैं इजी गोइंग हूँ, मैंने उसे जज नहीं किया। तो फिर वो खुद बोली कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो। मैंने तुम्हें, उसने मेरी स्टोरी पूछी यूट्यूब बनाते हो, इंस्टाग्राम दो, मेरे को फॉलो कर लिया। मैंने उसे फॉलो नहीं करा, तो बोली कि मेरे को फॉलो करो ना अभी। तो बोला चलो ठीक है करता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, उसका प्रोफाइल खोला तो लिखा आया कि भी वो ट्रांसजेंडर है, मतलब वो लड़का था पहले, वो अब लड़की बन गई। तो इसलिए उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, उसने अपना सेक्स चेंज कराया था। यहाँ तक तो बात चलो ठीक है। फिर मैं उससे पूछ रहा था भाई बार बार तुम यहाँ कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कि भाई मैं तो वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है, तुम्हारा पर्पज़ क्या है, कोई काम से आए हो या सिर्फ घूमना है। तो वो जवाब नहीं दे रही थी, बात टाल रही थी, मुझे कुछ पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई तू कैसे ट्रैवल करी है। तो बोलती कि आई हैव अ बिजनेस। मैं बोला अच्छा अच्छा, वो रियली नाइस, बिजनेस ऑफ व्हाट। तो बोली कि भाई आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस। मैं बोला अच्छा वाओ, ऑनलाइन बिजनेस ई किस कॉमर्स, चीज़ का। ऑनलाइन तो मेरा भी है। हाँ, तो बोली कि आई हैव ओनली फैंस। तब उसने, मेरे को पता था ओनली फैंस क्या होता है। एक बार जिनको नहीं बता देता हूँ, लड़कियाँ अपना सेक्सुअल या न्यूड कंटेंट ऑनलाइन बेचती है पैसों के बदले, या फिर अपनी बिकनी में फोटोज या बिना कपड़ों के फोटोज लोगों को बेचती है, जो उसके पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन पे या फिर हर फोटो के पैसे। तो वो ओनली फैंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया वेस्ट में आजकल, स्पेशली यूएस में या फिर इंग्लैंड में। तो वो ओनली फैंस पे अपना कंटेंट बेचती थी। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरे को पता ओनली फैंस क्या होता है, पर मैं किसी इंसान से मिला नहीं था, किसी लड़की से जो एक खुद से करती हो। अब मैं खुद शौक में तो गया भाई ये क्या करने लग रही है, पर मैं उसको दिखाता तो वो बहुत बुरा भी फील करती। तो मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि भी वाओ दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, मैं भी जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, इंडिया में बहुत अजीब चीज़ है ये। तो मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत अजीब था कि तू ये क्या कर रहा है, तुम भी बहुत सिमिलर हो, हमारे करियर बहुत सिमिलर है। मैंने उसे कंफर्टेबल कराया ताकि वो मेरे से बात कर सके इस बारे में खुल के। तो उसे लगा भाई हाँ हमारे करियर सेम है, जबकि वो अपनी नंगी फोटोज बेच रही है, मैं दुनिया दिखा रहा हूँ। पर मैंने ऐसे बोला कि भी उसे लगा कि भी हम सेम सी चीज़, तुम्हारा काम ज्यादा हार्ड है। हाँ मेरा ज़्यादा हार्ड है थोड़ा सा। तो मैं बोला कि भाई हम दोनों कोई ऐसी चीज़ करें जो नॉर्मल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ कि भी कैसी ये लाइफ होती है कि ओनली फैंस वाली। तो अब उसे पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो भी एक तरह से कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना रही है। तो उसने ज़्यादा फ्रैंक होकर मेरे से बात कर ली, बोली कि ओनली फैंस में जो भी कंटेंट होता है। मैं बोला कि भी कौन है आपकी ऑडियंस। बोली कि यूजुअली आम आदमी है, जो कि या तो डिप्रेस्ड है या फिर बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा है, या फिर लड़के हैं जो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो इस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बोला अच्छा, और जो तुम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बेचते हो उसका क्या रेट है। उसने बताया कि भी बिकनी में फ़ोटो इतनी और बिना इसके इतनी, अलग अलग उसने रेट बताया, $10 की है, 15 की है। फिर मैं बोला इसके अलावा और क्या होता है। फिर बोली इसके अलावा 1-to-1 चैट सेशंस होते हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो, मैं तुमसे बातें करूँगी, ये सब सेक्सुअल बातें। इसके अलावा वीडियो कॉल सेशन होते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज्ड फ़ोटो आप मेरे को बोलो वैसी फ़ोटो मैं खींच के भेजूँगी आपको। हर चीज़ के अलग अलग रेट, मतलब मैं वीडियो कॉल पे इतने मेरा रेट, और बिना वीडियो कॉल के चैट करनी है तो उसका मेरे ख्याल से 1 मिनट का उसने मेरे को कुछ डॉलर बताया, $50 का उसने 5 मिनट बताया, $50 में 5 मिनट बात करती है। मैं बोला अच्छा, तो फिर कितने लोगों से बात कर लेते हो ऐसा।
बोली मैं बात नहीं करती, मेरी टीम है वो बात करती। टीम है? हाँ जो एमएनसी फेल कर रही है। मतलब पैसे दे के भी कट रहा है आदमी का। कॉल सेंटर छोरी का। भाई जो इंसान सोच रहा है ना ओनली फैंस में लड़की हमारे से बात कर रही है, कोई लड़की बात नहीं कर रही। हमारे जैसे लड़के रख रखे उसने जो तुम्हें भेज रहे, बेबी शो मी और दिस शो मी और वो भाई पूरी टीम होती है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। वो अपना मैगजीन में पार्टी कर रही है, अपना आराम से दारू उसकी फोटो कहाँ जा रही है उसे नहीं फोटो पता। कहाँ जा रही है उसे कुछ नहीं पता। उसने पहले ही कस्टम सी फोटो खींच ली, एक फोटो चड्डी पकड़ के खींच ली, एक वैसे खींच ली, उसमें से कोई डिमांड आई तो भेज दी, नई डिमांड आई तो उस टाइम बाथरूम में जाके खींच के भेज दी। ये चल रहा है भाई। जो चैट कर रहे हैं वो उसकी टीम वाले आदमी ऐसे ऐसे चैट करेंगे, लड़के को इतना चढ़ा देंगे ताकि वो और पैसे दे, फिर उससे और लूटेंगे। तो भाई इन चीजों से दूर रहो, ये इनकी सच्चाई है भाई। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे बहुत छापे हैं इससे। छापे भाई। अब देख वो जो लड़की है, लड़का ही कहूंगा मैं तो उसे, वो पहली बात तो लड़की ही नहीं है, लड़का है, लड़के से पहले लड़की बनी। सर्जरी में पैसे लगाए उसने अपने, अब सर्जरी के पैसे तो उसने ओनली फैंस से अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं लड़की हूँ या जो भी उससे रिकवर करे। फिर अब उसने इतने पैसे बचा लिए कि उसने इंग्लैंड में अपना घर वर बना लिया, स्पेन में रहती है वो, ईबीजा में, वहां पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये लोगों को नकली मैसेज भेज के फोटोज भेज के अब मैगजीन में पार्टी करने आई हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो भाई ये चल रहा है यूथ बहुत भाई वो नहीं है निकी मिनाज, वो भी तो ओनली फैन से बहुत मिलियंस बनाती है। अच्छा वो भी करती है क्या? निकी मिनाज भी। भाई उसकी भी टीम बैठी होगी, फिर वो कौन सा पर्सनली बात कर रही कर होगी। रही है किसी भाई से। मैं देखो, मैं इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहता जो करने लग रही है। गलत हम लोग हैं जो देख रहे हैं इन चीजों को। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। जो लोग स्क्रीन पे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, ओनली फैंस कर रहे हैं, वो आदमी वो है जो और कुछ नहीं है लाइफ में करने को। भाई यूथ खराब होने लग रहा है हमारा, बहुत अननेचुरल चीज है और ये इसीलिए नए नए तरह के क्राइम्स होने लग रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लड़कियां ठुमके मार के फेमस हो जाती है, तुम देख रहे हो तो भी फेमस हो रही है भाई। अपने आप थोड़ी है, देखने वाले तो लड़के हैं सारे। भाई वो ये देखना भी है और वो भी और करना है उन्हें क्रिटिसाइज भी करना है। हाँ और लड़के को दिखाना भी नहीं है असल में, पता, छुपा के रखती है, हल्का दिखाएंगे, उसी में लड़कों को वो कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मजा क्यूरियस करना, क्यूरियस करना है। हाँ वो बात है ना भाई। कम होनी चाहिए वैसे, चीज ठीक नहीं है भाई कम होनी चाहिए। और ये भी एक वो होती है साइकोलॉजी की आप किसी चीज का वेट करवाओ, या अगर दिखाई दिया तो मजा ही Emotion खत्म से खेला, तो हाँ। वो साइकी होती है कि थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ, मतलब फिर बना के रखो, लोगों को फैंटेसाइज करवाना। हाँ वही है भाई, वही है। इंस्टाग्राम भी सॉफ्ट पोर्न हो गया आज के दिन, सब कुछ इंस्टाग्राम पे आ चुका। और आज से 10 साल पहले कोई एड्स ऐसी होती जो रात को 11 बजे चलेगी या फिर दिखती नहीं थी दिन के टाइम में, वो एड्स हम अब देखे हम सोचे क्या चीज़ है, तो आजकल स्टोरीज में होता है लोगों की। सही बात है, मतलब काफी चेंज हो गया भाई यार अपनी यूथ से हम ये बोलेंगे भाई अपना दिमाग चेंज करो, भटको मत यार, बैठ के अच्छा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, ट्रैवल ब्लॉग्स भाई देखो। के व्लॉग्स देखो यार। और ऐसे ऑनलाइन नहीं मिल रहे हो तो किसी मिलना भी चाहते हो तो पर्सनली जाके या फिर किसी पार्टी में फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे मिलने की ज्यादा हाँ कोशिश भाई। करो। इससे मैं तो नकली बात मानता नहीं कि आप एक आदमी हो और आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है, उसके लिए आप पॉर्न पे रिलाई कर रहे हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो। भाई तुम किस बात के आदमी हो फिर, जब तुम खुद जाके शिकार नहीं कर सकते। अच्छा भाई आप इतनी कंट्रीज घूम रहे हो, तो ऐसी कोई कंट्री के बारे में बात करते हैं जो जहाँ पे आपने बहुत लग्जरी देखी हो, मतलब बहुत अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ, अदर देन दुबई। दुबई के बारे में कहते हैं कि बहुत लग्जरियस है, तो और भी कोई कंट्री जो उससे ज्यादा बड़ी? विदाउट अ डाउट मोनाको दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो। दुबई लग्जरियस है, पर दुबई की दूसरी साइड भी है, बिल्कुल करीबी भी है। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd या 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के बिल्कुल साथ में, फ्रांस के एकदम साउथ में। बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी कंट्री आप पैदल चल के आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो। मैंने पैदल चल के सब देख लिया था। उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे कार्लो, वही एक मेन शहर है। उधर कैसीनो है मोनाको का, मोंटे कार्लो कैसीनो, और यॉट क्लब है मोंटे कार्लो यॉट क्लब। तो दुनिया के सारे बिलियनियर्स ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने, शो ऑफ करने के लिए और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए। भयंकर शो ऑफ है भाई वहाँ पे। इतना छोटा सा देश, मानो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। उसमें भी सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के 1 करोड़ से कम आपको वहाँ कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी। मतलब भाई मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे, अभी ये, अरे ये तो उस मूवी में देखी थी, उसमें गाड़ियाँ चलती ही वहाँ पे सिर्फ वो है। अब वहाँ पे मेरे को रुकना भी था एक रात, तो मैंने होटल सर्च करे उसमें, तो भाई कोई सस्ता होटल नहीं है। ऐसे देश में कहाँ सस्ते होटल मिलने, 1-2 लाख 3 लाख रुपए एक रात का किराया। पर एक बहुत छोटा सा कमरा था जो मेरे को ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च के बाद मिला, वो पूरे देश की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी भाई वो। मतलब ये सोफा है ना, ऐसे ऐसे 2 सोफे, बस इतना कमरा था वो, और वो था 15,000 रुपये एक रात का। अरे और उसमें भी मेरे ख्याल 2-3 बजे चेकआउट करो, सुबह 9-10 बजे खाली कर दो। भाई 10,000 का यहाँ पे अच्छा खासा होटल मिल जाता है, बढ़िया सबसे बढ़िया 5 स्टार मिलता है 15,000 पर नाइट। और मेरे को ना वहाँ पे जिम जाना था। जैसे मैं ट्रैवल करते टाइम डे पास लेके जिम जाता हूँ, और देश में आमतौर पे जो डेली पास मेरे को जिम का पड़ता है इंडिया के 1000 रुपये 500 रुपये इसके बीच में रहता है। तो मैंने वहाँ पे गूगल करा, 2-3 जिम्स थे, काफ़ी अच्छे जिम लग रहे थे। मैंने कॉल करा, भाई आपका डेली पास कितने का है? तो उसने मेरे को यूरोज में बताया था, पता नहीं कितना था, लेकिन वो इंडिया के मेरे ख्याल लाख रुपए के अराउंड एक दिन का जिम का पास था वहाँ।
और भाई फूड कितना एक्सपेंसिव वो तो हो जाता भाई होगा। फूड तो होना ही था क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स कैफे से सारे बहुत महंगे, लेकिन मैंने एक सुपरमार्केट ढूंढी, उससे मैं ले गया अपना दूध और मैंने दूध पी के रात गुजारी वहाँ पे। 2 लीटर दूध धीरे धीरे पिए गया। दूध कितने का था? 25,000 का? नहीं नहीं, दूध तो कितना, अपने इंडिया के 1000 रुपए में आ गया था मेरा सामान खाने का। भाई वहाँ लोग करते क्या है ऐसा जो इतने वहाँ के पे अमीर लोग आते हैं हाँ, या आते हैं। वहाँ का आदमी अमीर नहीं है, पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ पे आके रहते हैं टेम्परेरीली, फिर चले जाते हैं। वहाँ के लोकल्स तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, ना के बराबर। मैंने कोई आपका दिखेगा वो वाला व्लॉग देखा था तो उसमें यॉट्स खड़ी थी बड़ी बड़ी, तो सब लाके वहाँ पार्क कर वहाँ देते बस पार्क करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, कैसीनो में पैसे लगाते हैं, अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करते हैं। एक बड़ा बिलियनियर है, वो कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और बड़े बिलियनियर से। ओके। तो एक मीटिंग पॉइंट है दुनिया के नेटवर्किंग। सबसे अमीर लोगों का, मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग। और पार्टी भी तगड़ी होती होंगी फिर तो। भाई पार्टी होती होगी, पर उस लेवल की पार्टी ना मैं अफोर्ड कर सकता था, ना मैंने सोचा। कौन घुसने देगा? मैं बैग टांग के बस में आया हूँ, वो रोल्स रॉयस यॉट वाले। सही है भाई, ये तो हमारे साथ लंदन में ही हो गया था। हम पहुंचे पैदल पैदल एक हाई एंड क्लब में, वहाँ पे क्लब्स में घुस रहे थे 20 पाउंड 30 पाउंड 40 पाउंड तक की एंट्री। हम पहुंचे 3 लौंडे देसी ब्राउन। हमने कहा अंदर, हम जाकर रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अंदर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? मतलब इंग्लिश में बात कर रहे थे। कह रहे कि तो उन्होंने देख लिया, तो पैदल आया, वहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी फरारी लाइन से खड़ी हुई है, ठीक है, पार्क करके अंदर घुस रहे लोग। कह रहे 1000 पाउंड, 1 लाख रुपए की एंट्री। हमने कहा नहीं भाई। हमने कहा चलो भैया वापस घर चलो। हर जगह है भाई ये कुछ कंट्री जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड। ये वैसे ना जज भी कर लेते हैं भाई, ज्यादातर देख के ना आदमी को पहले ही कर लेते हैं, देगा या नहीं देगा। इंडिया में भी कर लेते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।